Hello, my dear little children. Today I will teach you a story named True Wealth. बच्चों, ट्रू वेल्थ मीन्स होता है सच्ची संपत्ति। हमारी सच्ची संपत्ति क्या होती है इस स्टोरी में ये बताया गया है। सभी बच्चे इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और मीनिंग्स लर्न करेंगे। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम there lived a very rich and wealthy man in a big town. एक समय की बात है, एक कस्बे में, एक बड़े कस्बे में, बिग टाउन मीन्स बड़ा कस्बा, एक बड़े कस्बे में एक वेल्दी मैन मीन्स एक संपन्न या अमीर आदमी, बहुत ही संपन्न और अमीर आदमी रहता था। एक समय की बात है, एक बड़े कस्बे में एक बहुत ही संपन्न और अमीर आदमी रहता था। ही लैड अ लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस का मीन्स होता है विलासितापूर्ण जीवन। विलासितापूर्ण जीवन जिसके जीवन में सभी सुख सुविधाएं होती हैं उसको कहते हैं। तो ही लैड अ लग्जीरियस लाइफ माने वह विलासितापूर्ण जीवन यापन कर रहा था। He always boasted about his wealth to his friends and relatives. Boast means सेखी बघाना, means अपनी मुँह से ही अपनी प्रशंसा करना। वह अपने रिलेटिव्स मीन्स अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी संपन्नता की सेखी बघारा करता था, अर्थात अपने मन में ही अपनी आपको प्रशंसा दिया करता था, खुश हुआ करता था और अपने रिश्तेदारों के समक्ष और अपने दोस्तों के समक्ष अपने आप की, अपनी धन संपदा की, अपनी रिचनेस की बड़ी ही सेखी बघारा करता था। His son was studying in a distant city and he returned home for vacation. उसका लड़का दूर के शहर में, डिस्टेंट मीन्स होता है दूर, सिटी मीन्स शहर, दूर के शहर में स्टडिंग मीन्स अध्ययन कर रहा था। उसका लड़का, उसका पुत्र जो था वो दूर के एक शहर में अध्ययन कर रहा था। एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन, और जब छुट्टियां हुई तो छुट्टियों पर वह अपने घर वापस आया। द रिच मैन वॉन्टेड टू शो ऑफ टू हिज सन हाउ रिच ही वाज। The rich man wanted to show off to his son how rich he was. मीन्स वह जो अमीर आदमी था वह अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि वह कितना अमीर है। बट हिज सन वाज नॉट फॉन्ड ऑफ एनी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। लेकिन उसका जो पुत्र था वह इस प्रकार के विलासितापूर्ण जीवन को पसंद नहीं करता था। माने उसके बेटे को इस प्रकार का विलासितापूर्ण सुख सुविधाओं वाला जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। However, the rich man wanted to make his son realize that his lifestyle was extremely rich and that poor people suffered a lot. इस प्रकार से however फिर भी उस आदमी ने अपने बेटे को ये समझाने की कोशिश की। क्या? द रिच मैन वांटेड टू मेक हिज सन रियलाइज, माने वह अमीर आदमी अपने बेटे को यह जनाना चाहता था या उसको ये बताना चाहता था कि उसका बेटा इस बात को रियलाइज करे, मीन्स जाने समझे, दैट हिज लाइफ स्टाइल वाज एक्सट्रीमली रिच, कि उसका जो जीवन यापन है माने जीवन स्तर है वह एक्सट्रीमली रिच माने अत्यधिक धनाढ्यतापूर्ण है। एंड दैट पुअर पीपल सफर्ड अ लॉट, और जो गरीब लोग हैं वे बहुत ही कष्ट उठाते हैं। सफ़र माने होता है कष्ट उठाना, अलॉट माने बहुत ज़्यादा, माने गरीब लोग जो होते हैं ये बहुत कष्ट उठाते हैं और उसका जीवन जो है वो अत्यधिक संपन्नता और विलासितापूर्ण है। आगे देखते हैं। ही प्लान्ड अ डे विजिट टू द इंटायर टाउन टू शो हिम द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने पुत्र को पूरे कस्बे में जो गरीब लोगों का जीवन स्तर है उसको दिखाने के लिए उस गरीब आदमी ने एक नीति बनाई कि हम अपने बेटे को
ले जाएंगे और कस्बे में, गांव में जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उन गरीब लोगों के जीवन स्तर क्या है, वो कैसे जीते हैं, इस प्रकार से हम पूरे कस्बे में अपने बेटे को दौरा कराएंगे, विजिट कराएंगे, टहलाएंगे और उसको गरीबों का कैसा जीवन होता है इस बारे में उसको जानकारी देंगे, उसको बताएंगे। द फादर एंड द सन टूक अ चैरियट एंड विजिटेड द इंटायर टाउन। इस प्रकार से उस रिच मैन ने अपने बेटे को साथ में लिया, माने पिता और पुत्र दोनों ही, एक चैरियट मीन्स होता है रथ, एक रथ पे बैठे सवार हुए, एंड विजिटेड द इंटायर टाउन, और पूरे कस्बे को देखा, पूरे कस्बे का दौरा किया। दे रिटर्न होम आफ्टर 2 days, वे 2 दिन बाद अपने घर वापस आए। द फादर वाज हैप्पी दैट हिज सन वाज वेरी क्वाइट आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन एंड द आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग्स ऑफ द पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज। ध्यान से समझेंगे। जब वह अमीर आदमी अपने बेटे को कस्बे में गरीबों की स्थिति, उनके जीवन स्तर को दिखा करके वापस आया, तो उसके पिता ने अपने पुत्र को देखा। द फादर वाज हैप्पी, उसका पिता इस बात से खुश था। किस बात से? दैट हिज सन वाज वेरी क्वाइट आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन। उसने देखा, उसने सोचा कि मेरा लड़का जो है, उसने देखा है कि अमीर लोग जो होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, वो अमीरों की कितना सम्मान, कितनी प्रशंसा करते हैं। और यह देख करके उसका लड़का जो है वो बहुत क्वाइट मीन्स शांत। आफ्टर सीइंग द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन, माने अमीर लोगों की गरीब लोग कैसे इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, यह देखकर उसका लड़का जो है वो शांत है, मीन्स खुश है। एंड आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग्स ऑफ द पुअर ड्यू टू लेक ऑफ फैसिलिटीज़, अर्थात लेक ऑफ फैसिलिटीज़, लेक मीन्स कमी, फैसिलिटीज़ माने सुख सुविधाएं, माने सुख सुविधाओं के कमी के कारण जो गरीब लोग होते हैं, वे जो सफरिंग्स माने कष्ट उठाते हैं, उसको विटनेसिंग, उसको उस लड़के ने स्वयं देखा, अर्थात उसका गवाह बना। इस बात को उसने अपनी आँखों से देखा कि ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, माने सुख सुविधाओं की कमी के कारण गरीब लोग कैसे कष्ट उठाते हैं और कितने कष्ट उठाते हैं। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, उस अमीर आदमी ने अपने पुत्र से पूछा, डियर बॉय हाउ वाज द ट्रिप, हैव यू एंजॉयड इट। उसने अपने पुत्र से पूछा, मेरे प्यारे बच्चे, ये यात्रा तुम्हारी कैसी रही, क्या तुमने इसका आनंद लिया? यस माई डैड, इट वाज ए ग्रेट ट्रिप विद यू, द सन रिप्लाइड। पुत्र ने अपने पिता को उत्तर दिया, हाँ पिताजी, इट वाज ए ग्रेट ट्रिप विद यू, हाँ ये आपके साथ की एक अच्छी और सुखद यात्रा थी। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, द फादर आस्क्ड। तो समीर आदमी ने अपने पुत्र से ये भी पूछा कि सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो बताओ बेटा तुमने इस यात्रा से क्या शिक्षा ली, क्या सीखा। द सन वाज साइलेंट, बेटा शांत था, पुत्र शांत था। फाइनली यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, सेड द फादर। फिर से उस अमीर आदमी ने अपने बेटे से कहा, फाइनली यू हैव रियलाइज, अंततः तुम ये समझ चुके हो, हाउ द पुअर सफ़र, किस प्रकार से गरीब लोग कष्ट उठाते हैं, एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, और वो मतलब वास्तव में किस तरीके से जीते हैं, रहते हैं। तो उसके लड़के ने उत्तर दिया, नो फादर, रिप्लाई द सन, उसके पुत्र ने उत्तर दिया, नो फादर, नहीं पिताजी। ही एडेड, उसने आगे भी कहा, वी हैव ओनली 2 dogs, they have 10 dogs. We have a big pool in our garden, but they have a massive bay without any end. We have luxurious and expensive lights imported from various countries, but they have countless stars lighting their nights. We have a house on a small piece of land, but they have abundant fields that go beyond the horizon. We are protected by huge and strong walls around our property, but they bond with each other and surround them
cells with their fellow beings. We have to buy food from them, but they are so rich that they can calculate their own food. देखते हैं इसकी हिंदी, देखते हैं उसके लड़के ने किस प्रकार से अपने पिता को आंसर दिया, क्या क्या बताता है। वी हैव ओनली 2 dogs, हमारे पास तो केवल 2 कुत्ते हैं। दे हैव 10 dogs, उनके पास तो 10 कुत्ते हैं। माने गरीबों के पास में तो 10 कुत्ते हैं, 10 कुत्ते को खिलाते हैं। वी हैव ए बिग पूल इन अवर गार्डन, हमारे पास तो हमारे बगीचे में नहाने के लिए केवल एक ही पूल मीन्स तालाब है, या बाथिंग पूल भी कहते हैं, नहाने का टब जो होता है उसको भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बगीचे में तो केवल नहाने के लिए एक ही स्विमिंग पूल है। बट दे हैव ए मैसिव बे विदाउट एनी एंड, लेकिन उनके पास में तो बड़ी दूर तक फैली हुई खाड़ी है या झील है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें वो आराम से नहा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कहीं तक दूर तक फैला हुआ। वी हैव लग्जीरियस एंड एक्सपेंसिव लाइट्स, माने हमारे पास में बहुत ही विलासितापूर्ण और एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, लाइट्स माने लाइट मीन्स प्रकाश जलाने वाले बल्ब्स हैं। इम्पोर्टेड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, और इसको हमने भिन्न भिन्न प्रकार से या अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया है, माने मंगाया है, आयात किया है। बट दे हैव काउंटलेस स्टार्स लाइटिंग देयर नाइट्स, लेकिन गरीबों के पास में अनंत, काउंटलेस माने अनंत, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, स्टार्स लाइटिंग देयर लाइट्स। बट जो गरीब लोग होते हैं उनके पास में तो अनंत सितारे हैं, लाइटिंग देयर नाइट्स, उनकी रातों को जगमगाने के लिए। माने गरीबों के पास में उनकी रातों के अंधकार को मिटाने के लिए तो अनंत सितारे हैं। वी हैव अ हाउस ऑन स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारे पास में हमारा जो घर है वो एक छोटी सी भूमि के टुकड़े पर है। बट दे हैव अब्यूडेंट फील्ड, लेकिन उनके पास में तो बहुत, अब्यूडेंट माने पर्याप्त, फील्ड मीन्स खेत, उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में खेत हैं। दैट गो बियॉन्ड द होरिजन, जो क्षितिज तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। वी आर द प्रोटेक्टेड बाई ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी, हम तो अपनी संपत्ति को, ह्यूज माने विशालकाय, स्ट्रॉन्ग वॉल्स माने मजबूत दीवारों द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, अर्थात उसकी रक्षा करते हैं। माने हमें अपने धन की, हमें अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा सुरक्षा करने के लिए मजबूत दीवारें और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी होती हैं। बट दे बॉन्ड विद ईच अदर एंड सराउंडेड देमसेल्व्स विद देयर फेलो बीइंग्स, लेकिन दे बॉन्ड विद ईच अदर, वे एक दूसरे से बंध जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के स्नेह में, एक दूसरे के प्रेम में बंध जाते हैं। विद ईच अदर एंड सराउंडेड देमसेल्व्स विद देयर फेलो, और वे अपने साथी की मदद करते हैं और उनका साथी उनकी मदद करता है। वी हैव टू बाई फूड फ्राम देम, हम उनसे भोजन खरीदते हैं या हमें उनसे भोजन खरीदना पड़ता है। बट दे आर सो रिच, वे बहुत अमीर हैं। दैट दे कैन कल्टिवेट देयर ओन फूड, वे इसलिए बहुत अमीर हैं। दे आर सो रिच दैट दे कैन कल्टिवेट देयर ओन फूड, वे अपने लिए अपना भोजन स्वयं पैदा करते हैं, इसलिए वे हमसे ज़्यादा अमीर हैं। द रिच फादर वाज स्टन्ड एंड स्पीचलेस ऑन हेयरिंग हिज सन्स वर्ड, इस प्रकार से उस अमीर आदमी ने, उस लड़के के पिता ने अपने बेटे के इन शब्दों को सुनकर वह स्तब्ध रह गया। स्तब्ध रह गया माने स्पीचलेस रह गया, माने वो कुछ न बोल सका, एकदम स्टन्ड रह गया, स्तब्ध रह गया। फाइनली द सन एडेड, उसके बाद फिर लड़के ने आगे और बात कही। डैड, पिताजी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मी हु इज़ रिच एंड हु इज़ पुअर, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये दिखाया कि वास्तव में कौन अमीर है और कौन गरीब है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड हाउ पुअर वी रियली आर, और आपका इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि वास्तव में हाउ पुअर वी रियली आर, हम वास्तव में कितने गरीब हैं। ट्रुथ वेल्थ इज़ नॉट मेजर्ड बाई मनी एंड प्रॉपर्टी, यानी सच्ची संपदा हमारे पास जो धन है, जो संपत्ति है, उससे नहीं मापी जाती है।
ट्रू वेल्थ इज क्रिएटेड इन गुड फ्रेंडशिप्स एंड कंपैशनेट रिलेशनशिप। सच्ची संपदा अच्छी वफादारीपूर्ण दोस्ती और मित्रता में है तथा कंपैशनेट रिलेशनशिप अर्थात एक दूसरे के प्रति स्नेहास्पद माने स्नेह से भरा हुआ जो रिश्ता होता है उसी में सच्ची संपदा होती है। यानी सच्ची संपदा का सच्चा अर्थ है कि हमारी अच्छी निष्कपट सिंसर फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो और हमारा सबके साथ में स्नेहास्पद स्नेहपूर्ण संबंध हो, यही हमारी सच्ची संपदा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हमारी असली संपदा क्या है कि हम सबके साथ हिल मिल के रहें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी दोस्ती करें, सबके साथ में स्नेह से, प्रेम से, मोहब्बत से रहें। यही हमारी असली संपदा है, ना कि धन दौलत प्रॉपर्टी असली संपदा होती है। ओके बेटा, इस स्टोरी को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।